इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे फर्जीवाड़े का खुलासा किया है जिसमें एक महिला के दस्तावेजों का दुरुपयोग कर उसके नाम पर 40,000 रुपए का लोन स्वीकृत कराया गया और राशि किसी दूसरी महिला के खाते में ट्रांसफर कर हड़प ली गई। मामले में वित्तीय कंपनी के तत्कालीन ब्रांच मैनेजर, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव और एक महिला को आरोपी बनाया गया है। दरअसल इंदौर के जूनी इंदौर निवासी अमरीन बेग अपने पति के साथ वॉशिंग मशीन फाइनेंस कराने एक शोरूम पहुंची थी, जहां ऑनलाइन लोन प्रक्रिया के दौरान उनका आवेदन रिजेक्ट हो गया। जांच करने पर उन्हें पता चला कि उनके नाम पर पहले से ही 40,000 रुपए का लोन चल रहा है, जिसकी किश्तें जमा नहीं होने के कारण उनका सिविल स्कोर खराब हो चुका है और उन्हें डिफॉल्टर घोषित किया गया है। इसके बाद पीड़िता ने संबंधित फाइनेंस कंपनी से जानकारी प्राप्त की, जिसमें सामने आया कि लोन आवेदन में उनके दस्तावेज तो लगे हुए थे, लेकिन फोटो और बैंक खाता किसी अन्य महिला का था। मामले की जांच में खुलासा हुआ कि वर्ष 2023 में आरोहण फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के तत्कालीन कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव राहुल कुमार पोरवाल ने लोन प्रक्रिया के नाम पर पीड़िता के दस्तावेज प्राप्त किए थे, जिसके बाद राहुल ने जानबूझकर पीड़िता के दस्तावेजों के साथ सह आरोपी महिला अमरीन खान की फोटो और बैंक खाते की जानकारी ऑनलाइन आवेदनों में अपलोड कर दी, जिसमें 40,000 रुपए का लोन स्वीकृत हुआ और पूरी राशि आरोपी महिला के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी गई। वहीं इस मामले में क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया कि तीनों आरोपियों ने आपसी षड्यंत्र के तहत फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया। वहीं शिकायत की जांच के बाद क्राइम ब्रांच थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचना और आपराधिक षड्यंत्र सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया है, जिस मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की भी जांच की जा रही है। ये देखिए, एक क्राइम ब्रांच ने एक केस रजिस्टर किया है जिसमें एक महिला ने आवेदन दिया कि उसने एक लोन स्वीकृत करने के लिए पहले 2023 का मैटर है, जिसमें उन्होंने पेपर दिया था बैंक में। ये जिस फाइनेंस कंपनी में जिसका नाम था आरोहण फाइनेंस कंपनी, और वहाँ फिर उसके सारे दस्तावेज ले लिए गए, लेकिन उसका लोन जो है उसके खाते में नहीं डाला गया। लोन स्वीकृत भी करा लिया गया और उसको तो ये बोल दिया गया कि आपका कोई लोन स्वीकृत नहीं हुआ है, तो वो महिला घर चली गई वापस। लेकिन बाद में उस महिला के पेपर का दुरुपयोग करके 40,000 रुपये उसी सेम नाम की महिला के खाते में डाल दिया गया और उसको बाद में उसको अपने इस्तेमाल में ले लिया गया। जब इसकी जांच की गई तो मालूम पड़ा कि जो उनके उस कंपनी के मैनेजर थे और जो फील्ड में विजिट करने वाले अधिकारी थे, उन लोगों ने ना तो प्रॉपरली उस महिला का जब जिसका लोन स्वीकृत हुआ उसका ना तो फ़ोटो लिया, ना उनके बैंक का जो एक प्रोसीजर होता है, यदि वो प्रोसीजर फॉलो करते तो निश्चित रूप से वो लोन स्वीकृत नहीं हो सकता था दूसरे के नाम से। परंतु इन्होंने जानबूझ करके आपराधिक इरादे से इन्होंने ना तो उसका वेरिफिकेशन किया ना कुछ किया, और फिर बाद में उस महिला के पेपर के आधार पे 40,000 रुपये का लोन इन्होंने दूसरी महिला के खाते में डाल दिया। और जब वो महिला दोबारा लोन के लिए गई तब उसको मालूम पड़ा कि उसके नाम से ये लोन स्वीकृत हुआ था, जो कि इसको मिला ही नहीं था। इस पर जांच के दौरान ये राहुल कुमार पोरवाल हैं, तत्कालीन कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव हैं जो आरोहण फाइनेंस कंपनी के, और साथ में उस कंपनी के मैनेजर दिलीप यादव, तत्कालीन ब्रांच मैनेजर 2023 में जो थे, उनके खिलाफ में, और तीसरा वो अमरीन खान है जो जिनके खाते में पैसा गया था। इन तीनों को प्रकरण में मुलजिम बनाया गया और इसमें राहुल कुमार पोरवाल और दिलीप यादव को पुलिस कस्टडी में लिया गया है। अब इनमें पुलिस रिमांड लिया जाकर के इनसे विस्तृत पूछताछ की। इनका क्या रोल है, कहाँ से गिरफ्तारी हुई है? इनका रोल ये है कि दिलीप यादव मैनेजर थे और मैनेजर होने के नाते इनको जब भी कोई लोन के लिए कोई पेपर सबमिट होता है तो इनको प्रॉपरली वेरीफाई करना था। वहाँ पे मौके पे जाके महिला की फ़ोटो लेनी थी और ये कंफर्म करना बैंक की जिम्मेदारी होती है कि जिस व्यक्ति के नाम पे लोन दिया जा रहा है वो व्यक्ति वही है या नहीं। लेकिन इन्होंने, चूँकि इनका उद्देश्य गलत था, इवन वो जो डॉक्यूमेंट थे उसमें भी जिसमें पीड़िता की फ़ोटो लगानी थी उसकी ना लगा के कोई अन्य फ़ोटो लगाया, और इस तरीके से डॉक्यूमेंट में भी हेराफेरी करके उन्होंने ये 40,000 रुपये निकलवा लिए। कौन सी बैंक? ये आरोहण फाइनेंस कंपनी करके फाइनेंस कंपनी है, इनफैक्ट ये वहाँ से ये लोन लिया गया। इसमें इस पर्टिकुलर प्रकरण में बैंक के मैनेजर ही इसमें मुलजिम है, इसलिए बैंक वालों ने शिकायत नहीं की। जिसके नाम से फर्जी लोन लिया गया उस महिला ने शिकायत की।